नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में। क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा सैलरी इनकम पे? अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो क्या आप जो सैलरी इनकम रिसीव कर रहे हैं उस पर जीएसटी देना होगा? दोस्तों, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, आप सैलरी इनकम उठाते हैं और साथ ही साथ जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो क्या सैलरी इनकम पे आपको जीएसटी पे करना होगा? आज के इस टॉपिक में बात करेंगे डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले ये समझ लो कि जीएसटी एक्ट में सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी को कहाँ पे बताया गया है, डिफाइंड किया गया है। सो दोस्तों समझो कि जीएसटी एक्ट में सैलरी को कहाँ डिफाइंड किया गया है। तो देखो, सैलरी को शेड्यूल 3 के अंदर डिफाइंड किया गया है कि अगर जो सैलरी इनकम होगी, न ही गुड्स की सप्लाई में ट्रीट किया जाएगा, न ही सर्विस की सप्लाई में इसको ट्रीट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, जब सर्विस एक एम्प्लॉय के द्वारा एक एम्प्लॉयर को दी जाती है, एम्प्लॉय का मतलब जो आप जॉब कर रहे हैं और किसी कंपनी में आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयर हो गया। तो एम्प्लॉय जब अपनी सर्विस एम्प्लॉयर को देगा अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो न ही उसे गुड्स कंसीडर किया जाएगा, ना ही उसे सर्विस कंसीडर किया जाएगा जीएसटी के अंदर, ना ही उसे गुड्स की सप्लाई कंसीडर की जाएगी, ना ही सर्विस की सप्लाई कंसीडर की जाएगी। तो इस तरह की इनकम अगर आप रिसीव करते हैं, सैलरी इनकम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज रिलेशनशिप के अंदर, तो उस केस में वो जीएसटी से बाहर है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं लगेगा। इस तरह की कैटेगरी पे या इस तरह की ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। इस तरह की जो सप्लाई होती है वो नॉन जीएसटी सप्लाई होती है। तो जब भी आप GSTR-1 फाइल करें या 3B फाइल करें, तो आपको क्या करना है, नॉन जीएसटी सप्लाई में दिखाना है इस तरह की इनकम को। सैलरी को सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों कंसिडर नहीं किया जाता जीएसटी में? क्योंकि देखो, सप्लाई का मतलब है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें एक्सचेंज हो गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, और उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन मिले बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप के अंदर सैलरी को न ही गुड्स समझा जाता है, न ही सर्विस समझा जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है, न ही गुड्स का हो रहा है, न ही सर्विस का हो रहा है। तो इस केस में सप्लाई कंसीडर नहीं की जाती सैलरी इनकम को। R1 में कहाँ दिखाना, 3B में कहाँ दिखाना, नॉन जीएसटी सप्लाई में। और जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ भी नॉन जीएसटी सप्लाई का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे दिखाएंगे अगर सैलरी इनकम रिसीव होती है तो। मतलब बेसिकली अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है साथ के साथ, तो जो सैलरी इनकम रिसीव होगी वो आप जीएसटी रिटर्न में ज़रूर दिखाएं, लेकिन उसको आपको दिखाना है नॉन जीएसटी सप्लाई में, GSTR-1 और GSTR-3B के अंदर। और 9 जब आप फाइल करेंगे तो उसे नॉन जीएसटी सप्लाई में आप दिखाएंगे। बाकी जो आपकी रेगुलर इनकम होती है, जो सैलरी के अलावा है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। रिटर्न फाइलिंग करेंगे, बिल में उसको डिक्लेयर करेंगे, अपनी जीएसटी रिटर्न में डिक्लेयर करेंगे। देखो, अगर आप सैलरी के अलावा कोई और इनकम अर्न करते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग इनकम हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, जो कि सैलरी का पार्ट नहीं है, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो समझ गए दोस्तों कि सैलरी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, या किस तरह से जीएसटी रिटर्न में आप सैलरी इनकम को दिखाएंगे। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।